नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो ये है कि अगर किसी की कुंडली में आपके ज्योतिष ने ये बताया है कि आपका सूर्य ग्रह पीड़ित है। पीड़ित का मतलब है वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं देगा, डेबिलिटेटेड है, गलत हाउस में बैठा हुआ है, वीक डिग्रीज़ में है, नीच नवमांश में है। कोई कारण से ज्योतिष आपको बताते हैं कि आपका सूर्य अगर वीक है, पीड़ित है और वो रिज़ल्ट देने में असक्षम है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपका गवर्नमेंट जॉब में तो होना बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए आप क्या करें? तो उसकी रेमेडीज़ मैं बहुत सरल रेमेडीज़ बताता हूँ, वो आप करें, बहुत ही अच्छा आपको फल मिलेगा। सबसे पहला उपाय नंबर 1, सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठें और फ्रेश हो लें, ब्रश कर लें। अगर स्नान कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। अब जैसे ही सूर्योदय हो, आपको एक स्पॉट ढूंढ लेना है अपने ही आसपास में कि जहाँ जैसे ही सूर्योदय हो आप वहाँ पर खड़े हो जाएं, ईस्ट की तरफ मुँह कर के। गोल्डन कलर का सूर्य का सूर्योदय होता है, तो आप उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली आई कांटेक्ट से देखेंगे। डायरेक्टली आई कांटेक्ट से देखेंगे गोल्डन सूर्य को, कोई आँख खराब नहीं होगा बल्कि विटामिन डी मिलेगा। और कोशिश करेंगे कि शॉर्ट्स और गंजी केवल पहन के जाएं, और अगर प्राइवेसी अवेलेबल है तो गंजी भी ना पहने, खुले बदन रहें, जिससे मैक्सिमम वो जो सुबह की सूर्य की किरणें हैं वो मिल सके, आपके बॉडी को डायरेक्ट जा सके। और ऐसी मुद्रा में खड़े हो जाएं स्ट्रेट, जैसे आर्मी के जवान खड़े होते हैं ना, एकदम स्ट्रेट, ऐसी मुद्रा में, सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं और सूर्य को देखते रहें और मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करें। 20 मिनट आपको ये करना है सिर्फ। जैसे मान लीजिए कि 6 बजे या 5:50 पे सूर्योदय हुआ, तो आप अपना फ्रेश होकर के 5:50 पे खड़े हो गए और सूर्यदेव को देखने लगे, देखते हुए, उदय होते हुए। डायरेक्ट आई कांटेक्ट करके देख रहे हैं, ऐसे करके खड़े हो गए, डायरेक्ट देख रहे हैं और मन ही मन जाप कर रहे हैं। क्या? ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मनी मन 20 मिनट तक आपको करना है। तो 5:50 पे हुआ, 6:10 में आपको बिल्कुल ख़त्म करके वापस घर आ जाना है। ये आप 3-4 दिन में ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलने लगेगा। आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, अपनी आत्मविश्वास की शक्ति बहुत अच्छे से आ जाएगी, लोगों को फेस करना आप जान सकेंगे, लोगों से बात कर सकेंगे, पढ़ाई में एकाग्रता आने लगेगी। मतलब इसके इतने सारे बेनिफिट हैं। इसका हेल्थ बेनिफिट तो इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बोलता रहूँगा तो 5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो आप मान लीजिए, करके देखिए, सिर्फ इसको करके देखिए, वापस आइए, स्नान कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और आ करके उसी समय सूर्य को जल दीजिए। और सूर्य को जल कैसे दिया जाता है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, सूर्य को जल देना है, हमें देना है सूर्य को जल 3-4 बारी में, 4 बारी में देना है। आप समझ रहे हैं? 4 बारी में सूर्य को जल देना है। पहली बारी में हम क्या करेंगे, तांबे के लोटे में जो जल है उसको 4 भाग में बांट देंगे अपने अंदाज से, 25%, 25%, 25%, 25%। पहले बार में सूर्य को जब जल दिया जाता है तो ऐसे करके देखते हुए, और ऐसे तो धार से जब आप धार गिराएंगे तो सूर्य की रोशनी छन छन के आपके उस जल में, गिरते हुए जल से आपकी आंखों में लगेगी। यही तरीका है। तो पहले बार में 25% आप पानी डालिए, तो उस समय बोलिएगा ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः 4 बार। फिर उसका धार तोड़ दीजिए। फिर अब वापस दूसरा धार लगाइए, 4 बार फिर वही बोलिए ओम घृणी सूर्याय नमः, फिर धार तोड़ दीजिए। तो 50% पानी ख़त्म हो गया।
अब फिर 25% फिर गिराइए, उसमें 3 बार बोलिए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। तो 11 बार हो गए। अब फिर आप कान पकड़िए। कान इसलिए पकड़ेंगे कि सूर्योदय होते के समय ही जल देना चाहिए, लेकिन हम लोग दे नहीं पाते हैं, थोड़ा देर हो जाता है। तो कान ये पकड़ने से कि हम सूर्य देव से क्षमा मांग रहे हैं कि हमें पानी जल देने में आपको देरी हो गई। तो ऐसे कान पकड़ के शेष जल जो है वैसे ही धार लगा के गिरा दीजिए। इस समय कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ बोलना है कि आप अपने मन से कि हमारे और हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि स्टेटस नौकरी जो भी हम चाहते हैं मनोकामना पूर्ण होती रहे। 2 उपाय मैंने अब आपको बता दिए। तीसरा उपाय ये है कि आपको देखिए ओम घृणी सूर्याय नमः ये जो मंत्र है इसको 65 दिन तक लगातार 108 बार जाप करना है। कितने दिन तक? 65 दिन तक। जब आप 65 दिन तक इसको जाप कर लेंगे 108 बार सुबह में, तो ये 7000 बार हो जाएगा, यानी ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और कौन सिद्ध करेगा? वो आप ही कर लेंगे। और सुबह में जब करना है तो इसको करना है ईस्ट की तरफ चेहरा करके। स्नान करने के बाद जल देने के बाद आइए और बैठ करके ये मंत्र का जाप करिए 108 बार और 65 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप। जो स्त्रियां करना चाहती हैं तो जो 5 डेज़ होता है उसको छोड़ करके बाकी वो अपना कंप्लीट उसको स्टॉप मान लीजिए, पॉज कर दीजिए, फिर उसके बाद काउंटिंग शुरू कर देंगे इस तरीके से। तो 65 दिन में आपका 7000 बार हो जाएगा। ईस्ट फेसिंग करना है, मॉर्निंग में करना है। अब आपको क्या करना है? 65 दिन तक जब आप 108 बार जब जाप करेंगे तो या तो आप माला, जो जाप करने वाला माला होता है उस पर आप जाप करिए, मतलब कि सुमेरु जो होता है उसको पकड़ लीजिए, मनोकामना अपना मांग लीजिए सूर्य देव से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनती कर लीजिए 108 बार। 1 2 3 4 करते हुए 108 आपका हो जाएगा। जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो लोग के पास माला नहीं है, उनको वो कैसे करेंगे? उसका एक सरल उपाय ये है कि आप उसको अपने काउंटिंग अपने हाथ से कर सकते हैं ट्रैवलिंग करते हुए भी। जिस समय आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अगर मान लिया उस समय स्नान नहीं कर पाए कोई कारण से, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी आप कर लीजिए, अपना काउंटिंग मत छोड़िए। अब आपको क्या करना है? ये जो लेफ़्ट हैंड है इस पे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ से सूर्य की उंगली जो है उसकी बीच वाले पोर्शन से स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप 10 कर लेंगे तो इस हाथ पर यहाँ पर सूर्य उंगली में यहाँ पर एक काउंट करेंगे 1। तो ये 1 हो गया 10। उसी तरह से फिर दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 हो गए। इसी से करते करते इधर आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 हो गए तो 100 हो गए। ठीक है, अब बच गए 8। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8वां को यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ये काउंटिंग करने का तरीका है। ये माला की तरह काउंटिंग हो गया, मतलब आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो जब आपका माला की तरह 108 बार हो गया, आप काउंटिंग हो गया, तो इसमें माला की ज़रूरत नहीं है। और जो माला होता है वो काउंटिंग माला अलग होता है, उसको पहना नहीं जाता है, ये तो आप जानते हैं। तो मैंने आपको अभी काउंटिंग करने का भी विधि बता दिया। अब आ जाइए और आपको क्या करना है सूर्य को मजबूत करने के लिए। बड़े सरल उपाय हैं ये। आपको गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना है जब जब संभव हो। अगर हो सके कोशिश कीजिए संडे के संडे, नहीं है संभव तो आप इसको जब जब संभव हो खिलाइए। सूर्य से रिलेटेड आइटम को डोनेट कीजिए, मतलब दान दीजिए। क्या दान देना है? गेहूँ, गुड़,
तांबा या तांबा का बना हुआ बर्तन, सोना, सोना भी दान कर सकते हैं, लेकिन वो तो सब बहुत कॉस्टली चीज़ है। इसी तरह से सूर्य का रिलेटेड जो भी और आइटम है, जैसे लाल रंग का दाल होता है, वो आप कर सकते हैं। इस तरीके का आइटम सूर्य से रिलेटेड जो है गरीबों को दान देना है। ये हम कोई ऐसे नहीं जो डिज़र्विंग हो, जो बेचारा को खाने का नहीं हो, डिज़र्विंग को देना है ये दान, ठीक है। झूठ कभी मत बोलिए। आपका सूर्य बहुत गड़बड़ है तो झूठ बनना बंद कर दीजिए, उससे भी सूर्य मजबूत होता है। जो झूठ नहीं बोलता है उसका प्राण शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है उससे। तो सूर्य को अगर गड़बड़ है आपका तो झूठ बोलना बंद करिए। अपने पिताजी का बहुत सम्मान करिए। पिताजी कौन होते हैं? सूर्य के समान होते हैं, उसी से पैदा हुए हैं आप, तो उनको बहुत रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। अगर आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो उनको उनका सम्मान करेंगे, उससे भी सूर्य बहुत मजबूत होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। अपने जितने एंसेस्टर हैं, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी पुराने एंसेस्टर हैं, उनको खूब रिस्पेक्ट करिए। उनको हमेशा याद कीजिए कि आप ही की वजह से हम पृथ्वी पर हैं, ठीक है। तो ये अगर आप करेंगे तो आपका सूर्य जो है काफ़ी मजबूत होगा। इसके अलावा मैं आपको एक दो और उपाय बताता हूँ जो बहुत काम आएगा सूर्य के लिए। एक तो आपको बेल का पेड़ उसका इमेज डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पे, और उसका स्क्रीन सेवर या वॉलपेपर बना लेना है। बेल रिलेटेड तो सन प्लैनेट है, तो उसको आप जब जब आपका मोबाइल खुलेगा तो आपका नेचुरली उस पर नज़र जाएगा, तो आप उसको प्रे करते रहे। जब जब आप उसको खोलेंगे तो उसको प्रे करते रहे, ठीक है। अब आपको और क्या करना है? बेल की पेड़ की जड़ ये आपको ख़रीद लेना है, ठीक है। ये मिलता है पूजा सामग्री के दुकान में, या एस्ट्रो ऐप्स, खासकर एस्ट्रो सेज है, एस्ट्रो टॉक है, एस्ट्रो योगी है, उनका ऐप स्टोर होता है, वहाँ से ख़रीद लीजिए। 150-200 रुपये का मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। उसको आपको लाल रंग के धागे में संडे को जड़ी को बांध देना है। जड़ इतना छोटा टुकड़ा मिलेगा आपको, उसको आप बांध करके और इसको संडे को शिव जी के चरणों में रख दीजिए, ठीक है। और वहाँ पर ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम नमः शिवाय इसका जाप करके उसको धारण कर लीजिए। शिव जी से ही शनिदेव निकले हैं, हनुमान जी हैं, सूर्यदेव हैं, सभी शिव जी के ही से अंश हैं। तो आप शिव जी को भी पूजा कर देंगे तो सूर्यदेव की पूजा हो गई, ठीक है। लेकिन सूर्यदेव को ये पहनना है संडे को, और लाल रंग के धागे में जड़ी को बांध करके गले में धारण कर लीजिए एज ए नेकलेस। अब इसको स्नान करते समय निकाल देना है, क्योंकि वो जड़ होता है ड्राई, उसको बार बार पानी लगने से ख़राब हो जाएगा। तो स्नान करते समय निकाल देना है और उसके बाद पहन लेना है। गर्मी है तो पसीना वगैरह से वो ख़राब होगा, तो जब जब ख़राब हो जाए 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 1 साल के बाद रिप्लेस करते जाइए। इसको करना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में जो मजबूती मिलनी चाहिए वो ये सब उपायों से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और उपाय मैं बताता हूँ। तो 2 उपाय मैंने बता दिया। बेल की शरबत ज़रूर पीजिए, गर्मी के दिनों में मिलता है, और फ्रेश पीजिए, सबसे अच्छा है बेल की शरबत सूर्य देव को मजबूत करता है, सूर्य ग्रह को मजबूत करता है, ठीक है। अब और मैं उपाय बता रहा हूँ। हो सके तो संडे के संडे फास्ट रखिए, हो सके तो संडे के संडे फास्ट रखिए। फ्रूट्स, दूध, दही, पनीर, इन पर रहिए, ठीक है। अगर ये सारे उपाय करते हैं तो आपका सूर्य ग्रह, मेरे से मान लीजिए, एकदम आपका सूर्य ग्रह ठीक होने लगेगा, ठीक होने लगेगा, ठीक होने लगेगा। और आपका जो रुकावट है, खासकर सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतरदशा में प्रॉब्लम एकदम स्पष्ट आ जाती है, जिनका भी सूर्य खराब है, तो ये आपकी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि सूर्य देव के से रिलेटेड जो भी मैंने आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप उठाएंगे, और ऐसे ही जानकारी मैं आप लोगों के पास लाता रहूँगा। जिन लोगों को इस चैनल का
इंफॉर्मेशन अच्छा लगता है, पसंद करते हैं आप, इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। जैसे ही हम नया वीडियो रिलीज़ करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको सुन सकेंगे। और इसी तरह से और कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ भी सकते हैं सूर्यदेव से रिलेटेड। इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।